हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो सब आप लोग? आई होप सब स्वस्थ हो, हेल्थी हो। जो न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है कल से, उससे पहले अपन आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। कल न्यू ईयर स्टार्ट होगा, आज चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं अपन। इस 2020 ईयर का अपना लास्ट वीडियो है आज। अगर अपन बात करें तो अपन पढ़ रहे थे जैविक उत्तक को। किसको पढ़ रहे थे? जैविक उत्तक, जो बायोलॉजिकल टिश्यू थे उनकी अपन स्टडी कर रहे थे। बायोलॉजिकल टिश्यू के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। बायोलॉजिकल टिश्यू की अगर अपन बात करें, जिनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजिकल टिश्यू के बारे में, उसी के क्रम में अगर अपन बात करते हैं तो मोस्टली अगर अपन बात करें बायोलॉजिकल टिश्यू के बारे में, तो बायोलॉजिकल टिश्यू जो जैविक उत्तक है वो जैविक सजीवों के आधार पर दो प्रकार के थे अपने पास। एक तो थे जंतुओं में मिलने वाले जंतु उत्तक, ठीक है भाई प्रदीप, ठीक है बॉस, जंतु उत्तक, जिसको क्या नाम दिया? एनिमल टिश्यू। क्या नाम दिया? मींस बायोलॉजिकल टिश्यूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। मींस बायोलॉजिकल टिश्यू को दो भागों में विभाजित किया गया है, जंतु उत्तक और एक और सजीव जो है वो है पादप उत्तक। क्या है? पादप उत्तक, जिसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू। क्या बोलते हैं? प्लांट टिश्यू। मींस आप कह सकते हैं कि एक अपना जो था चैप्टर नंबर 3 वो था चैप्टर नंबर 4 जंतु उत्तक, और चैप्टर नंबर 5 क्या है? पादप उत्तक। इस तरीके से अपन ने दो चैप्टरों के लिए एक चैप्टर का डिसीजन किया था, मींस एक टॉपिक का डिसीजन किया था जैविक उत्तक का। जंतु उत्तक को मैं क्लासिफाइड करूं तो जंतु उत्तक एनिमल टिश्यू आल्सो फर्दर डिवाइड इनटू 4 टाइप्स, चार अलग अलग भागों में विभाजित है, जिनमें सबसे पहले अगर अपन बात करें तो होता है उपकला उत्तक। कौन सा उत्तक है भाई? उपकला उत्तक, जिसको बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू। कंफर्म है? दूसरा जो है वो है संयोजी उत्तक। कौन सा है? संयोजी उत्तक। जो आपने पढ़ा उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट अगर अपन बात करें उपकला उत्तक के बाद संयोजी उत्तक, फिर है पेशी उत्तक। पेशी उत्तक मींस मस्क्यूलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, और जो मस्कुलर टिश्यू है वो, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में अपन ने पढ़ा तंत्रिका उत्तक, जिसका लास्ट अपने पास टॉपिक था। तंत्रिका उत्तक की कोशिका क्या होती है भाई? नर्वस टिश्यू की सेल क्या कहलाती है? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। ऐसे ही पादप उत्तक का विभाजन अब होगा चैप्टर नंबर 5 में। तो पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं विभ्योजोत्तक। कौन से होते हैं? विभ्योजोत्तक। ज्योतक, जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमिक टिश्यू, और दूसरे हैं स्थायी उत्तक। कौन से हैं? स्थायी उत्तक, जिसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। ये इस प्रकार से जैविक उत्तकों का वर्गीकरण किया गया है दो भागों में। ये अपने था चैप्टर नंबर 4 जंतु उत्तक, और ये कौन सा है? चैप्टर नंबर 5। तो अब अपन कौन सा डिस्कस करेंगे? ये चारों पढ़ चुके हैं अपन। उपकला उत्तक पढ़ लिया, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। अब अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में? विभ्योजोत्तक या स्थायी उत्तक, जो किसके प्रकार है? पादप उत्तक के। मींस प्लांट टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पर किया गया है? विभ्योजोत्तक, मतलब जो नवोद्भिद बनने वाले जो हैं उत्तक, उनके बारे में, और एक स्थायी उत्तक के बारे में इनका विभाजन किया गया है। तो मोस्टली अपन जो है इस जो जैविक उत्तक का फ्लो चार्ट है उसको ड्रॉ कर ले, बना ले। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे किसको? पादप उत्तक को। ठीक है भाई? ठीक है बॉस?
ठीक है स्टूडेंट, अब अपन डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन हिंट डालेंगे चैप्टर नंबर 5। आप जो आपने ये फ्लोचार्ट बनाया है उसके ऊपर ही ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं आप इसको। इसका नाम है पादप उत्तक मीन्स प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू ऑल्सो फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स means विभ्योजोत्तक means मेरिस्टेमिक टिश्यू विभ्योजोत्तक विभ्योजोत्तक उत्तक और एक है आपके स्थायी उत्तक। ठीक है, दो क्लास में इसको डिवाइड किया गया है, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। इस तरीके से इस चैप्टर में अपने पास दो टिश्यू मिलेंगे, एक विभ्योजोत्तक और एक परमानेंट टिश्यू मतलब स्थायी उत्तक, जिन्हें अब आगे चलकर विभाजित किया जाएगा एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी अंतर्विभ्योजोत्तक और पार्श्व विभ्योजोत्तक और सीमांत। और वहां ये विभाजित रहेंगे दो भागों में, सरल उत्तक मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है संयुक्त उत्तक, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू और इसे बोलेंगे सिंपल टिश्यू। ठीक है, सिंपल टिश्यू ऑल्सो फर्दर डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट है पैरेन्काइमा, दूसरी है कोलेनकाइमा और थर्ड है स्क्लेरेनकाइमा। यहां संयुक्त उत्तक दो भागों में विभाजित रहेगा, जाइलम और नेक्स्ट है आपका फ्लोएम। ठीक है, इस प्रकार अपने पास जो पादप उत्तक है वो निम्न भागों में विभाजित रहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? एपिकल, इंटरकैलरी, और एक होते हैं लेटरल। और ये होते हैं लेटरल। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो ये आपके पास पादप उत्तक का एक क्या मिल जाता है, फ्लो चार्ट मिल जाता है। पूरा चैप्टर जो है पादप उत्तक इतने ही भागों में विभाजित है। इनको अपन पढ़ेंगे कि विभ्योजोत्तक उत्तक क्या होते हैं, स्थायी उत्तक क्या होते हैं। तो पादप में जब पहली बार जो उत्तकों का निर्माण होता है, मतलब एक बीज से अभी पौधा बना ही है, तो जो नया बीज से नया पौधा बन रहा है, उस पौधे के बनने के लिए जो नए नए भाग आएंगे, उन सभी भागों को अपन कौन से उत्तक के नाम से जानते हैं?
विभ्योजोत्तक उत्तक के नाम से। इसी क्रम में स्थायी उत्तक बनते हैं। विभ्योजोत्तक जो उत्तक हैं वो पीछे रहते जाएंगे और उनसे स्थायी उत्तक का क्या होता रहेगा, निर्माण होता रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ध्यान रहे विभ्योजोत्तक उत्तक कैसे होते हैं और स्थायी उत्तक किस प्रकार से होते हैं। कंफर्म है? तो इसको जरूर ध्यान रखिए। और अभी लास्ट वीडियो है इस ईयर का, ये जो 2020 31 है आज, कल से न्यू ईयर स्टार्ट है, जिसके लिए आप प्रिपेयर रहें। तो इस ईयर का जो अपना लास्ट वीडियो लेक्चर्स था वो प्लांट टिश्यू पे अपन ने डिस्कस किया है। प्लांट टिश्यू के अब अपन विभ्योजोत्तक उत्तक का नामांकित चित्र बनाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से विभ्योजोत्तक उत्तक जो है वो बनते हैं पादपों में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब अपन पढ़ेंगे, तो ध्यान रहे आप सब लोग, ठीक है, क्लियर रखें। और सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर्स की बधाई हो आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।